आज मार्केट कैसा रहेगा? क्योंकि कल मार्केट के अंदर तेजी देखने को मिली, डाउ जोन के अंदर तेजी देखने को मिली, एसजेक्स निफ्टी के अंदर गिरावट देखने को मिली, एफआई की तरफ से 3,568 करोड़ की बड़ी खरीदारी देखने को मिली, डीआई की तरफ से 230 करोड़ की बिकवाली देखने को मिला। अब इस खरीदारी और बिकवाली के पीछे छुपा है बड़ा राज, इस डाटा के अंदर समझ में आएगा। मार्केट पॉजिटिव रहेगा, नेगेटिव रहेगा, रिटेलर, डीआई, एफआई, प्रो, फ्यूचर ऑप्शन की साइड कहां कहां कितनी कितनी पोजीशन बना के चल रहे हैं, सब इस डाटा के अंदर समझ में आएगा। 22,000 के लेवल पर जबरदस्त कॉल राइटिंग 73,000 की बनती नजर आई, लेकिन 22,000 के लेवल पर 70,000 का पुट राइटिंग, यानी दोनों तरफ बड़ी कांटे की टक्कर और पीसीआर रेशो 0.86 के साथ क्लोजिंग दिखाने में कामयाब होता है। लेकिन इंडिया विक्स की साइड देखें तो यहाँ पर अच्छा खासा 4-5% का ब्रेकडाउन देखने को मिला। तो पूरी तरह से कल मार्केट के अंदर वोलेटिलिटी सेशन रहा और यहाँ पर अगर हम देख पाए तो मार्केट ने अच्छी खासी नीचे के लेवलों से बड़ा ब्रेकडाउन देने के बाद यहाँ से बड़ा ब्रेकडाउन जो दिया गया सुबह सुबह, उसके बाद मार्केट धीरे धीरे रिकवरी करता हुआ बिल्कुल नजर आया। लेकिन ये रिकवरी की साइड अगर हम देखें, मार्केट ने बड़ी मोमेंटम जरूर दिखाई है नीचे के साइड से रिकवर करके, लेकिन ऊपरी लेवल से जो यहाँ पर पहले दिन ब्रेकडाउन आया था उस लेवल को ब्रेकआउट करने में कामयाबी नहीं मिल पाई। तो ऐसे मार्केट के पास ट्रेंड पूरी तरह से नेगेटिव साइड जरूर जाता है, लेकिन एक दबाव हमें अपर साइड से बिल्कुल देखने को मिला। क्योंकि यहाँ से अगर हम देखें तो बार बार मार्केट के पास ट्रेंड नेगेटिव की तरफ चला गया, लेकिन उसके बाद मार्केट रिकवर करता है, धीरे धीरे रिकवरी करता है और इस लेवल के नियर ही क्लोजिंग देता है। ये एक स्ट्रॉन्ग लेवल पर रेजिस्टेंस एरिया बिल्कुल है। ये वो लेवल है जहां से मार्केट अगर ब्रेकआउट लेता है बड़े वाला, तो बड़ी वाली मोमेंटम दिखाने में कामयाब हो सकता है अच्छी खासी 100-150 पॉइंट की अपर साइड पे। लेकिन नीचे की साइड अगर हम देखें मार्केट के पास जो एक ब्रेकडाउन हमें देखने को मिला, ये मार्केट के लिए थोड़ा सा मोमेंटम दिखा सकता है। जैसे ही मार्केट के अंदर इस लेवल से रिजेक्शन ब्रेकडाउन देता है, कैसे देगा ये उस लेवल की देखें तो कल मार्केट ने ये लो लगाता हुआ नजर आया था। करीबन ये लो था हमारे पास 21,870-60 के करीब ये लो लगाया गया था। उसी लो को लेवल से अगर हम देखें रिकवरी जरूर किया बाजार ने, लेकिन अपर साइड ये जोन भी है। तो पूरी तरह से मार्केट एक तरह से डिसेंगल ट्रायंगल में बनता हुआ जरूर नजर आया, लेकिन इसके साथ एफआई की साइड से एक बड़ी खरीदारी आती हुई नजर आई है। काफी दिनों के बाद 3,568 करोड़ की बड़ी खरीदारी एफआई की तरफ से एक तरह से बुल बनता हुआ नजर आया है। यानी मार्केट एक रिकवर किया गया है, मार्केट ने अच्छा खासा रिकवरी दिखाई मार्केट ने। लेकिन डीआई की साइड से छोटी सी बिकवाली देखने को मिली है 230 करोड़ की, एक छोटी सी प्रॉफिट बुकिंग मान सकते हो। लेकिन एफआई की साइड से इतनी बड़ी खरीदारी मार्केट के लिए पॉजिटिव संकेत जरूर जाता है। लेकिन यहाँ पर डीआई की साइड से बिकवाली थोड़ा सा नेगेटिव जरूर है, लेकिन ये एक प्रॉफिट बुकिंग है। लगातार अगर आप देखो तो यहाँ पर अच्छी खासी खरीदारी कौन करके चल रहा था, पहले डीआई ने किया था लगातार। पहले लगातार डे पे डे अगर हम देखें तो मार्केट के अंदर डीआई एक ऐसा था जो सपोर्ट करता हुआ जा रहा था। दो बड़े ऑपरेटर है मार्केट के अंदर, एफआई और डीआई। तो यहाँ पर एफआई जो था पहले बिक वाली लगातार मार्केट के ऊपर दबाव डाल रहा था और मार्केट ऊपरी लेवल पर टिक नहीं पा रहा था। लेकिन अभी ये जो डाटा हम देख पा रहे हैं ना, एक तरह से ये बुल बन चुका है, लेकिन ये बियर का काम किया जरूर छोटा सा। लेकिन जो डाटा हम देख पा रहे हैं ये डाटा सिर्फ अभी कैश का डाटा है। लेकिन ये दोनों बड़े ऑपरेटर फ्यूचर और ऑप्शन की साइड भी ट्रेडिंग करते हैं और फ्यूचर की ऑप्शन की साइड हम भी ट्रेडिंग करते हैं। तो हमें फ्यूचर और ऑप्शन का डाटा इनके साथ कंपेयर करना जरूरी। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक स्ट्रेटजी बना के चलते हैं। पहले हम टेक्निकल व्यू बनाते हैं, उसके साथ हम ऑप्शन चैन डाटा और पीसीआर रेशो 0.86 को कैलकुलेट करते हैं। लेकिन इन सब के साथ हमें एफआईडीआई का फ्यूचर ऑप्शन का डाटा भी देखना जरूरी, तभी पता चलता है कि मार्केट के अंदर खरीदारी कहाँ से आ सकती है, बिकवाली कहाँ से आ सकती है। देखो मार्केट के अंदर चार तरह का ऑपरेटर है, रिटेलर, डीआई, एफआई, प्रो। तो पिछले 2 दिन का डाटा हम कंपेयर करेंगे पहले रिटेलर की साइड से। रिटेलर कौन है, आप और हम छोटे मोटे इन्वेस्टर जो छोटी मोटी ट्रेडिंग करते हैं फ्यूचर ऑप्शन की साइड। तो 57% कॉल की साइड पोजीशन बना के बैठा रिटेलर, 42% पुट की साइड। अभी रिटेलर कहाँ पे चला गया है, 58% कॉल की साइड, 41% पुट की साइड, 1% पोजीशन लॉन्ग की साइड शिफ्ट करके गया है यहाँ पर पुट की साइड से कॉल की साइड। यानी रिटेलर 58% के साथ कॉल की साइड पोजीशन बना के बैठा है। लेकिन स्टॉक फ्यूचर में 89% फ्यूचर को लॉन्ग किया गया, 10% शॉर्ट करके चला। अभी 91 आ चुका है फ्यूचर को लॉन्ग की साइड, 8% शॉर्ट की साइड।
यानी पूरी तरह से देखें तो यहाँ पर रिटेलर का जो व्यू नजर आया 91%, यानी 2% यहाँ पर लॉन्ग की साइड शिफ्ट होता नजर आया और 91% के साथ यहाँ पर पोजीशन फ्यूचर में भी लॉन्ग की साइड शिफ्ट कर ली गई। दोनों सेगमेंट के अंदर देखें तो यहाँ पर रिटेलर का जो व्यू नजर आया है पूरी तरह से लॉन्ग साइड, यानी उसको लगता है कि मार्केट के अंदर अभी तेजी आएगी। लेकिन डीआई की साइड से देखें 230 करोड़ की बिकवाली देखने को मिली। एक छोटी सी काफी दिनों की खरीदारी के बाद यहाँ पर छोटी सी बिकवाली जरूर आई है, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन फ्यूचर की अगर हम देखें तो यहाँ पर पोजीशन 2 दिन से कंपेयर करेंगे डीआई की साइड से। डीआई यहाँ पर पहले 38% कॉल की साइड पोजीशन बना के बैठा, 61% पुट की साइड। अभी एफआई की साइड से डीआई की साइड से देखें तो डीआई जो है 39% कॉल की साइड और 60% पुट की साइड पोजीशन बना के चला है, यानी 1% यहाँ पर ये भी लॉन्ग की साइड शिफ्ट होता नजर आया है। मात्र 1%, कोई बड़ी पोजीशन नहीं है। यहाँ पर 1% पोजीशन लॉन्ग की साइड डीआई की पुट की साइड से कॉल की साइड, यानी रिटेलर के साथ डीआई भी सपोर्ट करता हुआ जरूर नजर आया है। एक छोटी सी पोजीशन लॉन्ग की साइड, लेकिन ओवरऑल ऑप्शन में 60% के साथ कहाँ बैठा हुआ है, पुट की साइड बैठा हुआ है। लेकिन स्टॉक फ्यूचर में अगर हम देखें 4.63% फ्यूचर को लॉन्ग किया गया, 95% यहाँ पे क्या है शॉर्ट की साइड पोजीशन बना के चला है। अभी अगर हम देख पाए तो 3.11% फ्यूचर को लॉन्ग की साइड, 96% शॉर्ट की साइड पोजीशन बना के चला है, यानी एक तरह से पोजीशन यहाँ पे बिल्कुल माइनस होती हुई नजर आई है और वो शॉर्ट की साइड पोजीशन को शिफ्ट कर गया है। पूरी तरह से देखें तो 1% यहाँ पे माइनस होता हुआ नजर आया। पहले 4.63 था, अभी 3.11%, यानी फ्यूचर को लॉन्ग की साइड से शॉर्ट की साइड शिफ्ट किया गया है। तो ओवरऑल पोजीशन कहाँ चली गई, 96% के साथ पोजीशन एक नेगेटिव ट्रेंड में बदल गई। तो यहाँ पे ओवरऑल अगर हम देखें डीआई की साइड से हमें क्या देखने को मिला है कि डीआई ऑप्शन के अंदर 60% पुट की साइड पोजीशन बना के बैठा है और शॉर्ट फ्यूचर के अंदर 96%, यानी दोनों सेगमेंट के अंदर डीआई की साइड से अगर हम देखें तो पूरी तरह से नेगेटिव ट्रेंड नजर आ रहा है। पूरी तरह से एक बिकवाली दबाव देखने को मिल सकता है एक ऊपरी लेवल से। वो लेवल कौन सा बनेगा मार्केट के लिए, देखो पहले वाला लेवल तो ये रहेगा आज मार्केट के लिए, क्योंकि ग्लोबल मार्केट से कोई बड़े संकेत नजर नहीं आई है। एसजीएक्स निफ्टी के अंदर भी कोई बड़ी तेजी नहीं देखने को मिली है। एक तरह से मार्केट के लिए थोड़ा सा साइडवेज जरूर ट्रेंड है। ये वो लेवल रहेगा मार्केट के पास एक 22,050-60 का लेवल, जो मार्केट के लिए करेगा स्ट्रॉन्ग लेवल पे रेजिस्टेंस का काम। इस लेवल के ऊपर ब्रेकआउट क्लोजिंग दिखाता है तो मार्केट के पास एक संभावना है जो इतना बड़ा ब्रेकडाउन आया था इसको रिकवर कर पाए। बड़ा मुश्किल होगा मार्केट के लिए इसको रिकवर कर पाना। अगर ब्रेकआउट आता है तो की बात करेंगे, क्योंकि ये एक स्ट्रॉन्ग बड़ी दीवार है। इस दीवार को यानी लक्ष्मण रेखा को पार करेगा तभी हम मान सकते हैं कि थोड़ी सी मोमेंटम इस लेवल तक देखने को मिले जो 22,220 का लेवल है निफ्टी के पास, यानी अपर साइड पे। लेकिन यहाँ पर नीचे की साइड अगर इसी लेवल से रिजेक्शन ब्रेकडाउन देता है तो हमारे पास एक नेगेटिव ट्रेंड अगर हम देखें तो मार्केट के पास ये बनता हो जा रहा है। तो मार्केट के पास नेगेटिव ट्रेंड के लिए जैसे ही मार्केट यहाँ से ब्रेकडाउन देता है दोबारा से मार्केट के पास वही कल का लो टेस्ट करता हुआ नजर आ सकता है 21,870 का एरिया, जो मार्केट के लेगा स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट एरिया। तो यहाँ पर अगर हम एक छोटी सी एक लाइन ट्रेंड लाइन लगाएं एक छोटा सा लेवल बनाने के लिए तो हमारे पास एक काम करती हुई नजर आ सकती है एक छोटे से सपोर्ट एरिया के लिए। तो ये मार्केट के लिए एक रेंज बाउंड दायरा बनेगा। पूरी तरह से मार्केट यहाँ पर साइडवे ट्रेंड के साथ ओपनिंग दिखाता हुआ नजर आएगा और जैसे ही मार्केट दोबारा से 22,000 के लेवल को ब्रेक डाउन करता है तो नीचे की साइड ये लेवल टेस्ट करता हुआ नजर आ सकता है 21,870, और 21,870 को ब्रेक डाउन के बाद थोड़ा सा मार्केट के बाद छोटे छोटे सपोर्ट जरूर हैं, यानी सपोर्ट हमारे पास 21,850 और नीचे 21,800। यानी जैसे ही मार्केट 21,800 के नीचे ब्रेकडाउन देता है तो मार्केट के पास 21,650 का एरिया एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट का काम करेगा, जो पुट वालों के लिए बड़ी मोमेंटम यहाँ भी बनती हुई नजर आएगी। तो ये हमारे पास एक नेगेटिव ट्रेंड जरूर है ये पुट के लिए, लेकिन अपर साइड कॉल वालों का एरिया ये है। जैसे ही मार्केट यहाँ से ब्रेकआउट देता है तो ऊपर की साइड लॉन्ग की साइड, और जैसे मार्केट यहाँ से ब्रेकडाउन देता है तो पुट की साइड मोमेंटम बनता हुआ बिल्कुल नजर आएगा। तो ये लेवल टू लेवल मार्केट का चलना है। वैसे मैंने लास्ट की वीडियो के अंदर ना पूरे टेक्निकल व्यू को आपको पूरे लॉजिक के साथ समझाने की कोशिश की है,
वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। लेकिन बैंक निफ्टी की साइड अगर हम देखें, यहाँ पर बैंक निफ्टी में कोई बड़ी तेजी तो नजर नहीं आई, लेकिन नीचे से एक बड़ी रिकवरी करता हुआ नजर आया। इतना बड़ा, देखो इतना ही बड़ा ये ब्रेकडाउन दिया था कल मार्केट ने, उसके बाद जो धीरे 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 मार्केट पूरी रिकवरी करता हुआ नजर आया। लेकिन ऊपरी लेवल पे देखें तो ट्रिपल टॉप, वन टॉप सेकंड थर्ड टॉप, तो पूरी तरह से मार्केट के पास ये अपर साइड पर ट्रिपल टॉप एरिया जरूर बनता नजर आया। लेकिन यहाँ भी हमें जो संकेत मिल पा रहे हैं पूरी तरह से अभी एक स्ट्रॉन्ग लेवल पर रेजिस्टेंस एरिया है, ये वो लेवल है 46,350 का लेवल। जैसे ही मार्केट इस लेवल को बैंक निफ्टी ब्रेकआउट देता है तो भाई बड़ी वाली तेजी, आज वो बड़ा दिन बन सकता है। यानी ऊपर की साइड भी बड़ी तेजी है और गिरावट अगर आई दोबारा से तो मार्केट के अंदर एक दोबारा से बड़ी तबाही भी लेके आ सकता है। क्यों? उसके पीछे लॉजिक है, अभी मैं आगे बताने वाला हूं क्या लॉजिक है यहाँ पर। क्योंकि कल मार्केट के अंदर भयंकर वाला ट्रैप सिस्टम बनाया गया, पूरा ट्रैप जोन बना के क्लोजिंग दिया गया। पहले एक बार ग्लोबल मार्केट की तरफ जाएंगे, लेकिन उससे पहले हमारे पास रेजिस्टेंस एरिया 46,350 और ऊपर की साइड हमारे पास क्या रहेगा 46,750 का एरिया अपर साइड पे रेजिस्टेंस के तौर पर बनता हुआ बिल्कुल नजर आएगा। लेकिन नीचे की साइड अगर हम देखें, मार्केट जैसे ही ये ब्रेकडाउन देता है तो मार्केट के पास एक लेवल जरूर बनता जरूर नजर आएगा, जहां से अगर हम यहाँ पे एक छोटी सी ट्रेंड लाइन यहाँ से भी बना के चलें तो मार्केट के पास देखो पूरा लेवल ये जोन बना के गया है। मार्केट पूरा सपोर्ट करेगा इस ट्रेंड लाइन को, जो नीचे की साइड सपोर्ट बनती हुई नजर आई है। यानी मार्केट जैसे ही 46,000 को दोबारा से ब्रेक डाउन करता है तो नेगेटिव ट्रेंड बदल जाएगा और कल के लो को टेस्ट करने में कामयाब हो सकता है। दोबारा से नीचे का लो हमारे पास काम करेगा 45,600 का लेवल, एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट का काम, जो मार्केट के पास स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट एरिया जरूर है। लेकिन यहाँ पर ग्लोबल मार्केट की तरफ नजरें डालें एक बार, ग्लोबल मार्केट क्या संकेत देती है नजर आ रही है यहाँ पर। पहले यूरोप के बाजारों की साइड जाएंगे, फिटसी यूके की साइड देखें तो मात्र 5 पॉइंट की ही तेजी देखने को मिली, कोई बड़ी तेजी नजर नहीं आई। डेक्स जर्मनी की साइड जाएं 76 पॉइंट की तेजी देखने को मिली, एक हल्की तेजी ½ एक करीब तेजी। सीएससी फ्रांस की साइड जाएं 26 पॉइंट की तेज गिरावट देखने को मिली है। तो पूरी तरह से देखें तो यूरोपियन मार्केट एक फ्लैट की तरफ इशारा जरूर कर रहा है, यानी एक साइड वे। नैस्डैक यूएस मार्केट की साइड देखें 92 पॉइंट की तेजी बिल्कुल देखने को मिली, ½ से ज्यादा की तेजी। नैस्डैक यूएस मार्केट की साइड से तो हमें तेजी नजर आई। निक्की जापान एशिया मार्केट 41 पॉइंट के साथ गिरावट दिखा रहा है, एक फ्लैट दिखा रहा संकेत एशिया मार्केट से। S&P 500 26 पॉइंट की तेजी बिल्कुल है, ½ एक करीब तेजी। लेकिन डाउ जोन को अगर हम देखें 47 पॉइंट की यहाँ पर तेजी देखने को मिली है। तो पूरी तरह से यहाँ पर एक फ्लैट संकेत नजर आए हैं, थोड़ी सी हल्की तेजी जरूर है यूएस मार्केट में, लेकिन यहाँ पर पूरी तरह से संकेत हमें साइड वे फ्लैट की तरफ इशारा कर रहा है। क्योंकि ग्लोबल मार्केट में कोई बड़े अच्छे संकेत नहीं है, कोई बड़े खराब संकेत भी नहीं है, तो पूरी तरह से एक साइड वे मूवमेंट दिखाई दे रहा है यहाँ पर ग्लोबल मार्केट में। लेकिन इन सब के साथ एक बड़ा ऑपरेटर एफआई, जिसकी पोजीशन हमें कैश के अंदर एक बड़ी खरीदारी देखने को मिली है, एक पोजीशन लॉन्ग की साइड बनती हुई कैश के अंदर, मात्र कैश के अंदर। लेकिन एफआई का फ्यूचर ऑप्शन में अगर हम पोजीशन चेक करें तो कुछ और ही पलट गया है यहाँ पर। तो यहाँ पर क्योंकि बड़ा ऑपरेटर है, कुछ बदल जाता है यहाँ पर एकदम से। तो बड़ा ऑपरेटर की पोजीशन देखें तो पहले 45% कॉल की साइड पोजीशन बना के बैठा और 54% पुट की साइड पोजीशन बना के गया। अभी 34% आ चुका है कॉल की साइड, 65% आ चुका है पुट की साइड, यानी एक तरह से 11% पोजीशन माइनस होती हुई नजर आई है पूरी तरह से। और वो शिफ्ट कर गया अपनी पुट की साइड, यानी ओवरऑल पोजीशन 65% के साथ पोजीशन एक नेगेटिव साइड दिखाई दे रही है यहाँ पर एफआई की साइड से, यानी पूरी तरह से नेगेटिव की साइड। तो फ्यूचर की साइड देखें, पहले 52.00% यहाँ पर फ्यूचर को लॉन्ग किया गया था, 47% शॉर्ट की साइड। अभी 51% आ चुका है फ्यूचर को लॉन्ग की साइड और 48% आ चुका है शॉर्ट की साइड, यानी 1% यहां से भी शिफ्ट होकर और ये पुट की साइड शिफ्ट कर गया है। यानी ऑप्शन के अंदर भी पुट की साइड शिफ्ट किया गया है और स्टॉक फ्यूचर के अंदर भी शॉर्ट की साइड पोजीशन शिफ्ट की गई, यानी पूरी तरह से देखें तो यहाँ पर 1% यहाँ भी माइनस नजर आया। लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें टीआई और एफआई दोनों पोजीशन कहाँ पे चले गए हैं, नेगेटिव साइड। अब एक ऑपरेटर और रहता है प्रो की पोजीशन अगर हम देखें पहले 44% था लॉन्ग की साइड और 55% था पुट की साइड। तो यहाँ पर प्रो क्या करके चला है, 53% आ चुका है,
यानी रिटेलर, डीआई और परो, तीन ऑपरेटर क्या कर रहे हैं, लॉन्ग की साइड पोजीशन बनाते हुए नजर आ रहे हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो एक तरह से 9% इसने पोजीशन लॉन्ग की साइड, बड़ी कांटे की टक्कर चल रही है, गेम चल रहा है बड़े वाला। तो यहाँ पर पोजीशन लॉन्ग की साइड शिफ्ट होती हुई नजर आई है पूरी तरह से। तीन ऑपरेटर लॉन्ग की साइड बिल्कुल पोजीशन बना के गए हैं, लेकिन अभी ओवरऑल अगर हम देखेंगे ना पूरी तरह से, रिटेलर 58% है और प्रो 53% है। दो ऑपरेटर तो पूरी तरह से लॉन्ग साइड व्यू बना के बैठे हैं। स्टॉक फ्यूचर की साइड देखें 67% लॉन्ग की साइड था, 32% शॉर्ट, अभी 78-21%। तो यहाँ भी पोजीशन हमें बड़ी लॉन्ग की साइड बनती हुई नजर आ रही है। एक तरह से 11% लॉन्ग की साइड पोजीशन यहाँ पर बनाई गई है प्रो की साइड से, यानी बड़ी जोर लगाया जा रहा है मार्केट को नीचे से गिरने से बचाने के लिए। लेकिन एक दो बड़े ऑपरेटर पोजीशन को क्या कर रहे हैं, डीआई और एफआई, लॉन्ग की साइड नहीं है वो, पुट की साइड पोजीशन बना के चल रहे हैं, शॉर्ट की साइड, यानी ऊपरी लेवल से मार्केट के पास फिर से दबाव रहेगा, लेकिन नीचे से प्रो फिर से रिटेलर और प्रो सपोर्ट करते हुए नजर आएंगे। तो ऐसे मार्केट के पास वही जो टेक्निकल लेवल पे बनते हुए नजर आए, एक छोटी सी संभावना के तौर पर देखें तो मार्केट के पास सपोर्ट कौन सा लेवल रहेगा, तो नीचे मार्केट 45,900 को सपोर्ट करता हुआ नजर आ सकता है बैंक निफ्टी, लेकिन अपर साइड रेजिस्टेंस एरिया हमारे पास 46,300 का रहेगा। जैसे ही प्रो या रिटेलर यहाँ पे ब्रेकआउट करने में कामयाब हो जाता है तो ये एरिया मार्केट के पास रहेगा कॉल वालों के लिए स्कैल्पिंग एरिया, बड़ी मोमेंटम के लिए। लेकिन बड़े ऑपरेटर बार बार ऊपरी लेवल से दबाव भी डालते हुए नजर आएंगे। ऐसे में निफ्टी के पास भी देखें तो एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे रेजिस्टेंस एरिया हमारे पास 22,060 का एरिया है और नीचे की साइड सपोर्ट एरिया 21,870 का है, जो मार्केट के लिए काम करता हुआ बिल्कुल नजर आएगा। तो ऐसे में परी ओपनिंग की संभावना की बात करें तो मार्केट के पास परी ओपनिंग एक साइडवे ओपनिंग की तरफ इशारा कर रहा है, क्योंकि दोनों तरफ से कांटे की टक्कर चल रही है यहाँ पर चारों ऑपरेटर में, और वहां पे ग्लोबल मार्केट से कोई बड़े संकेत नहीं नजर नहीं आए हैं। एसजीएक्स निफ्टी भी साइडवे ओपन होता हुआ नजर